शादी के बाद रानी जब अपने ससुराल गई तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। घर में सब लोग ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन कुछ तो था जो उसे अजीब लग रहा था। उसकी सास, ससुर, देवर सभी उसे अच्छे से पेश आ रहे थे, पर घर के हर कोने में एक अदृश्य परछाई का एहसास होता था। खासकर उसकी ननद बबीता, जिसकी 1 साल पहले अचानक मौत हो गई थी। उसकी बातें हर कोई करता था, मानो आज भी इस घर का हिस्सा हो। पहली रात जब रानी अपने कमरे में सोने गई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया और खिड़की अपने आप खुल गई। वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन इसे नई जगह का असर मानकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह सोने की कोशिश करती, उसे लगता कि कोई उसके पास है, कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। डर के मारे उसने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन रानी ने यह बात अपनी सास को साझा की, लेकिन उन्होंने उसे हंसी में टाल दिया, कहते हुए, नए घर का माहौल है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। रानी ने धीरे धीरे महसूस किया कि रात में घर के अलग अलग कोने से अजीब आवाजें आती हैं, चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। एक रात जब वो अकेले रसोई में काम कर रही थी, उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक बर्तन गिरा और रानी डर के मारे कांप गई। उसे अब यकीन हो गया कि घर में कोई अनजानी ताकत है, शायद बबीता की आत्मा। रानी की उत्सुकता बढ़ गई और उसने घर के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश शुरू कर दी। सफाई के दौरान उसे रानी की एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही रानी ने डायरी पढ़नी शुरू की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बबीता ने अपने परिवार के कुछ गहरे राजों का खुलासा किया था, जो उसकी मौत का कारण बने। डायरी में लिखा था कि बबीता ने अपने छोटे भाई और माँ को एक गुप्त बैठक में कुछ अवैध कार्य करते हुए देख लिया था। वे न केवल जमीनों की धोखाधड़ी और अवैध व्यापार में शामिल थे, बल्कि उसकी योजना निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही थी। यह सब बबीता के सामने तब आया जब उसने उन्हें यह सब करते रंगे हाथों देख लिया। बबीता को इस बारे में पता चलने पर परिवार को डर था कि वह किसी से ये बात कह न दे, जिससे उसकी बदनामी हो सकती है। परिवार के सम्मान और अपने अवैध कामों को छुपाने के लिए बबीता के छोटे भाई और माँ ने मिलकर उसकी हत्या का योजना बनाई। उन्होंने उसकी मौत को एक दुर्घटना का रूप दिया ताकि किसी को शक ना हो। रानी अब पूरी सच्चाई जान चुकी थी। उसने यह बात अपने पति राम से साझा की। पहले तो राम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रानी ने उसे बबीता की डायरी दिखाई तो वह भी हैरान रह गया। दोनों ने मिलकर बबीता की मौत के पीछे की सच्चाई को सामने लाने का निर्णय किया। उन्होंने घर के पुराने नौकर महेश से बात की, जिसे उन्हें बबीता की मौत के दिन के बारे में और भी खुलासे किए। महेश ने बताया कि बबीता ने जब अपने भाई और माँ को धोखाधड़ी के लिप्त देखा तो उसने इसका विरोध किया। उसी दिन उसकी जान लेने का निर्णय लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रानी और राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सारे सबूत सामने आने लगे और यह साबित हो गया कि बबीता की हत्या उसके अपने परिवार ने ही की थी। उसके छोटे भाई और माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और बबीता को न्याय मिला। जब दोषियों को सजा मिल गई, तब जाकर बबीता की आत्मा को शांति मिली। अब वह डरावनी घटनाएं भी बंद हो गईं और घर में शांति लौट आई। रानी ने बबीता की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रानी और राम अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बबीता की डायरी की बातें और बबीता की यादें आज भी उस घर में थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।